देखो, हम थे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये बैग कंसिस्ट, वही हैं, नपीतुली बातें हैं। क्या क्या पता होना चाहिए? एन का, पी का, क्यू का, आर का। फिर फार्मूला क्या है? एन सी आर, पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। ये है क्वेश्चन नंबर 6। बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स। 10 बॉल हैं बेटा, और मार्क्ड हैं 0 से 9। 0 भी लिख रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। If four balls are drawn, four balls are drawn, successively with replacement from the bag, so what is the probability that none is marked with digit 0? ये कहता है बेटा, पहली बात तो 10 बॉल्स हैं, होगी ये 10। एक पे 0 लिख रहा है, एक पे 1, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4। 4 बॉल्स 4 ड्रा करता है। जितनी बार एसएस हुआ है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स होती हैं, तो एन कितना हो गया यहाँ पे? 4। विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद 0? 0 आना सक्सेस मान लेते हैं हम, 0 नहीं आना क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा। लेट इवेंट ऑफ चूजिंग बॉल 0 मार्क्ड इज considered सक्सेस। तो स्मॉल पी क्या हो गया? 0 आने की क्या हो जाएगी बेटा? 1/10, क्योंकि 0 वाली एक ही बॉल है और टोटल कितनी है? 10। क्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/10, 9/10। एन हो गया, एन हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर। आर क्या कहता है? अगर नन इज मार्क्ड विद 0, किसी पे भी 0 ना हो, तो 4 ड्रॉ हुई हैं, तो आर क्या है यहाँ पे? 0। जिसके ऊपर 0 मार्क्ड वाली जो है बॉल एक भी ना हो, तो सारी किसकी किसकी हों? जो नॉन ज़ीरो वाली हों। तो हियर आर इज़ 0। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। तो 4C0, 1/10 की पावर 0 और 9/10 की पावर क्या हो जाएगी बेटा? 4 - 0।
तो here आंसर इज 9/10 की पावर 4, ये आंसर है। वैसे भी है ना, P ऑफ 0 0 0 0 0 ऐसे ही तो होना चाहिए ना। ये तो हमने बाइनोमियल से किया, यो है सीधा तरीका। जितने भी ये क्वेश्चन किए हैं ना हमने, इनका सीधा भी तरीका है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब P ऑफ 0 का मतलब है 9/10, इसका भी 9/10, और विद रिप्लेसमेंट था ये। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाता तो क्या हो जाता अगली बार? सर 8/9। हाँ समझ रहा है। तो 9/10 की पावर 4 आंसर आना है हर हालत में। तो मैं एक बार फिर बता देता सर हूँ। और तो समझ आ गया सर, ये r = 0 कैसे आया? उसने कहा चारों बाला में एक भी ऐसी ना हो जो x की वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। 0 आना मैंने सक्सेस मान लिया, ओके। 0 जिस बाल के ऊपर है लिख रखा है उसको सक्सेस मान लिया। 4 ट्रायल हुई तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0 1 2 3 4। एक भी बाल ऐसी ना हो जिस पे 0 लिख रखा हो, या एक बाल ऐसी आई हो जिस पे 0 लिख रखा हो, या 2 बाल ऐसी आई हो जिन पे 0 लिख रखा है, 3 बाल ऐसी आई हो जिन पे 0 लिख रखा है, या 4 बाल ऐसी आई हो। तो ये प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 पूछ रखी है इसने। तो क्या होती है वो? 4C0 1 - 10 1/10 की पावर 0 और 9/10 की पावर 4 - 0। कुछ इसको x भी ले लेते हैं। तो एक बार फिर देख लो, बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं। हम हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। जिसमें दो ही बात हो, सक्सेस बाई का मतलब 2, सक्सेस हो या फेल हो। हमें यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स देखने हैं। P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल, और ये 1 - P होता है। R होता है जो प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछता है, X भी ले लेते हैं इसको हम, तो P ओ NCX ऐसे भी लिख देते हैं कुछ राइटर, P ऑफ X और Q की पावर N - X ऐसे भी लिख देते हैं, एक ही बात है। R लिख लो। तो यहाँ पे क्या था, 10 बाल थी, एक पे 0 लिख रखा है, एक पे 1 लिख रखा है, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 7, 8 और 9। और यहाँ पे कॉल आ गई थी बेटा बीच में, देखो अब ये ऐसी 10 बाल हैं, 4 बॉल ड्रा करता है 1/1, तो N कितना हो गया? 4। उसके बाद 0 आना हमने सक्सेस मान लिया, तो 0 वाली एक ही बॉल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सक्सेस की? 1/10। फेलियर की क्या हो जाएगी? 1 - P होता है, तो 1 - 1/10 9/10। और चाहिए क्या इसने? 0 वाली एक भी ना हो, नन इज मार्क्ड विद डिजिट 0। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 चाहिए, तो क्या हो जाएगी? 4C0 1/10 की पावर 0 9/10 की पावर 4, क्योंकि ये फार्मूला होता है NCX, P की पावर x और Q की पावर N - X। तो 4C0 1 होता है, 1/10 की पावर 0 1 हो गया, तो 9/4 की पावर क्या रह गया? 4। दैट्स योर आंसर। तो हर एक क्वेश्चन में यही है। अगर इससे कुछ अलग बात पाए तो मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 7, in an examination 20 questions of true false are typed. Suppose that a student tosses a fair coin to determine the answer is correct or right. If coin falls head, answer is true, otherwise find the probability at least 12 questions. अब क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं?
20। तो यह नहीं है तुम्हारा भाई, 20 की ट्रायल होनी है। अब पी, पी स्मॉल पी क्या है, हेड आता है तो सक्सेस हो जाता है, हेड इवेंट है, और एक क्वाइन को फेंकता है, तो पी कितना हो जाएगा बेटा, बोला करो जो भी मन में हो, गलत सलत जो भी, 1/2। क्यों कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी, वो भी 1/2। और इसने कहा कि एट लीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्ट। एट लीस्ट 12 का मतलब है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 12 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 14। भाई एट लिस्ट में तो सारे जो 12 से ऊपर हैं सारे काउंट होंगे। समझ रहे हो बात को। अब 12 क्या होगा, फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, एन सी एक्स, पी की पावर x और q की पावर n माइनस एक्स। तो 20 C 12, 1/2 की पावर 12 और 1/2 की पावर 8, 20 C 13, क्योंकि एटलीस्ट 12 का है इसने, तो 12 तो वाले होंगे ही होंगे, 13 वाले भी, 14 वाले सब शामिल होंगे। तो यहाँ पे सर आपकी आवाज ब्रेक और कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, यहाँ से ठीक है मेरी आवाज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब धुंधली पिक्चर दिखाई दे या स्क्रीन दिखाई दे तो या तो दोबारा ज्वाइन कर लो, हैं, या जैसे अब मेरे को बोल दिया तो मैं भी अपना थोड़ा सा इसको हिला डुला लूँ। अंजलि तू म्यूट कर ले, तेरे से आवाज आ रही है। हाँ, जिसके घर से बेटा आवाज़ अवॉइड ना हो पाए तो अपना अनम्यूट कर लिया करो, म्यूट कर लिया, सॉरी। तो इसमें क्या होगा ये बेटा, बोलना हर था। बार देखो सर अब मैं ये को, बोल रही थी, एक बार ये ऊपर वाला रिपीट कर लो, इसलिए खोलना था। अच्छा करूँ बेटा करूँ, देखो 20 क्वेश्चन थे, एन कितना हो गया 20, टोटल 20 की 20 की ट्रायल होनी है, और हेड आना तो ट्रू क्वेश्चन होता है, और क्यू आना जो है वो टेल आना फॉल्स होता है। तो पी कितना है यहाँ 1/2, क्योंकि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, एक क्वाइन को हम एक बार फेंकते हैं तो हेड आता है या टेल आता है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, फेलियर की कितनी होगी 1 माइनस पी 1/2। तो इसने कहा है प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें एटलीस्ट 12 सक्सेस हों। तो 12 सक्सेस, एटलीस्ट 12 में क्या होगा, 12 वाला भी शामिल होगा, 13 वाला भी, 14 वाला भी, 15, 16, 17, 18, 20 तक। तो ऐसे ही चलता रहेगा ये प्रोग्राम। पी ऑफ एक्स क्या होता है, एन सी एक्स, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो गया 20 C 12, 1/2 की पावर 12, 1/2 की पावर 8। अगला क्या हो जाएगा 20 C 13, 1/2 की पावर 12, 1/2 की पावर 8, सॉरी ये 12 था ना, यहाँ 13 और यहाँ 7। फिर हो जाएगा 20 C 14, पी की पावर 14 और क्यू की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 6। तो पी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो देखो 1/2 की पावर 20 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 20 C 12 प्लस 20 C 13, 20 C 14, 20 C 15 एंड सो ऑन, और कहाँ तक 20 C 20 तक। ये तुम्हारा आंसर है।
इतना भी लिखा होगे तो भी तुम्हारे कोई नंबर नहीं काटेगा, ज़रूरी नहीं होता एक्चुअल कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे होना क्या क्या है। होने वाली कोई ख़ास बात नहीं है, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। ट्रायल्स जो है वो क्या है, n है। p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। तुम ये अलग अलग छांट दोगे ना तो भी एग्जामिनर आधे नंबर तो दे देगा। और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से आता है जी। क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होता है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स। बस, तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन जो है, ये कहता है सपोज एक्स हैज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बी इसने लिख रखा है 6/1/2। कई बार बाइनोमियल को ऐसे भी लिखा जाता है एनपी। तो एनपी से कंपेयर करें तो एन कितना है बेटा 6, और पी कितना है 1/2। तो क्यू कितना होगा, ये 1 माइनस पी होता है, तो 1 माइनस 1/2, तो ये भी कितना आ गया 1/2। पी 1/2, क्यू 1/2, एन 6 है। तो पूछा क्या है इसने, प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 3, ये पूछा है। तो क्या फार्मूला होता है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो एन कितना है तुम्हारा 6, 6c3 और 1/2 रेज टू पावर 3 और 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 3। तो 6c3 कितना होगा, c को कैसे निकालते हैं बेटा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आगे, और ये 3 फैक्टोरियल, 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये भी 3 फैक्टोरियल, ये तो कट जाएगा, 3 दूनी 6, 20 आ गए। तो 20 और 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा बेटा 20, कितना आ जाएगा ये 1/2 की पावर 6, 20/32, सॉरी 64। अब इसने कहा क्या है, शो दैट x इज इक्वल टू 3 इज मोस्ट लाइकली आउटकम, इज द मोस्ट लाइकली क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। अब 3 वाली तो तुम्हारी कितनी आई, 20/14। तो और क्या क्या निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 0 भी चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 1 भी चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 2 भी चेक करेंगे, 3 की निकल चुकी है, 4 भी चेक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होंगी ये 6 भी। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी आई है, इसकी आई है। इसकी कितनी आएगी 6c0 और 1/2 की पावर 6, सॉरी 0 और 1/2 की पावर 6। तो ये 6c0 1 होता है, तो 1/2 की पावर 6 हो गया, ये हो गया 1/64। ये कितना हो जाएगा 6c1 और 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 5, तो 6 इंटू 1/64। ये कितना हो जाएगा 6c2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 6c2 कितना हो जाएगा बेटा 30 और 1/64।
6c2, इसको कैलकुलेट करें हम एक बार। 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 15 आएगा। 15 आएगा, 15/64। तो ऐसे ही ये भी 15/64 आएगा। ये कितना आएगा? 6/64 आएगा। और ये कितना आएगा? 1/64 आएगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा आया? 20/64 आया। तो ये मोस्ट लाइकली होगा। मोस्ट लाइकली का मतलब सबसे ज़्यादा आने वाला। समझ आ गई होगी बात। तो हर क्वेश्चन में यही है, n है, p है, q है और px है। px क्या होता है? ncx, px q n माइनस एक्स। नौवां क्वेश्चन ऐसा ही है बेटा। ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 possible आंसर फॉर ईच ऑफ 5 questions, what is the probability that a candidate would get 4 or more correct answer just by guessing? MCQ है टेस्ट, और विद 3 possible आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 questions। 3 possible आंसर हैं। एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन हैं। और 5 क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। अब 3 ऑप्शन है बेटा, ए बी सी। तो ठीक होने के क्या होंगे? पहली बात तो n कितना हुआ? क्वेश्चन कितने हैं? 5। 5 बार ट्रायल होगी, 5 क्वेश्चनों पे जाएगा वो। अब 3 ऑप्शन है, एक ठीक है इनमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी? 1/, भाई तीनों में से एक ठीक होना है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर 1/3। 1/3। शाबाश। और क्यू कितना होगा? 2/3। 2/3 होगा ना। अब उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी हमने उसकी बतानी है, गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। 4 और मोर करेक्ट आंसर, इसका मतलब क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 4 और प्लस में प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 5। क्योंकि उसकी 5 ट्रायल होनी है, तो हो सके है उसका क्वेश्चन जो है एक भी ठीक ना हो, एक ठीक हो, 2 ठीक हो, 3 ठीक हो, 4 ठीक हो और 5 ठीक हो। तो उसने कहा है कि 4 या 4 से ज़्यादा, तो x4 और x5। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? px क्या होता है? ncx px और q n माइनस एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 5c4 और p कितना है तुम्हारा? 1/3 की पावर 4, 2/3 की पावर 1 प्लस 5c5, 1/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 0। 5c4 होता है 5 और ये 1/3 की पावर 4, 2/3 और प्लस में 5c5 होता है 1, तो 1/3 की पावर 5। तो 1/3 की पावर 4 बार आ गया, 10/3 जमा 1/3, तो ये हो जाएगा 11/3 और 1/3 की पावर 4, यानी कि 11/3 की पावर 5। ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और नपी तुली बातें हैं बेटा। यहाँ पे क्या क्या है? n है, p है, q है और px है। px क्या है? ncx, p की पावर x और q की पावर n माइनस।
10वां। ये कहता है पर्सन बाइज ए लॉटरी टिकट इन 50 ये 50 जो है लॉटरी है उसके पास। और चांस ऑफ विनिंग कितना बताया उसने, 1/100। तो पी कितना हो गया, ये एन हो गया तुम्हारा 50, पी कितना हो गया 1/100। क्यू कितना हो जाएगा बेटा 99/100। सर 99/100। यस। और एन कितना हो गया 50। आंसर क्या चाहिए इसने, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन ए प्राइज एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्स की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं बेटा, 0 से लेकर और 50 तक। तो ये कहता है x इज इक्वल टू 1, कम से कम एक, एट लीस्ट वंस, कम से कम एक। तो 1 वाली भी, 2 वाली भी, और कहाँ तक 50 वाली तक। ये तो कबाड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, एक में से हम क्या घटा देंगे, प्रोबेबिलिटी वैन x इज इक्वल टू 0। ये शॉर्टकट है। तो 1 माइनस 50 0 और 1/100 की पावर 0 और 99/100 की पावर 50। तो इसका उत्तर कितना होगा, ये होगा। ठीक है। फिर कहता है एग्जैक्टली वंस, बी है एग्जैक्टली वंस। इसका मतलब क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 50C1 1/100 की पावर 1 और 99/100 की पावर कितना हो जाएगा 49। तो 50C1 होता है 50/100 तो 1/2, ये आंसर है। एट लीस्ट ट्वाइस, एट लीस्ट ट्वाइस में क्या होगा बताओ, अपने अपने विचार रखो इसमें। सर मतलब कि 2 से 50 तक। मतलब 2 बार तो कम से कम हो ही, तो 2 वाला भी हमने देखना पड़ेगा, 3 वाला भी, और कहाँ तक 50 तक। तो बेटर क्या है, एक में से क्या घटा दें, 0 वाला और 1 वाला। समझ रहे हो बात को। तो 50C0 1/100 की पावर 0, 99/100 की पावर 50 प्लस ये आएगा। उसके बाद 11वां बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रोज ऑफ ए डाई। 7 थ्रो हैं, 7 थ्रोज ऑफ ए डाई। एक डाई को कितनी बार फेंकता है, 7 बार। तो एन कितना हो गया 7। और सिंगल थ्रो क्या हो गया डाई का,
1 2 3 4 5 6। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। 5 आने की प्रोबेबिलिटी सक्सेस मानी जाएगी। 5 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक डाई को हमने एक बार फेंका तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 1/6। 1/6। वेरी गुड। और क्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 5/6, 5/6। क्योंकि 1 माइनस बी होता है। और इसने एग्जैक्टली ट्वाइस पूछा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो फार्मूला क्या होता है? एन सी एक्स पी की पावर x और q की पावर। तो 7c2 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 7 में से 2 गया 5। 7c2 कैसे निकालेंगे? 7 फैक्टोरियल, 7 में से 2 गया 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल बच जाएगा पीछे 21। 21 और गुणा में 5 की पावर 5 और 6 की पावर 7। ये आंसर है। बारहवां। अब बाकी के बेटा कर लेना। आज मैं कल वेक्टर शुरू करूँगा, यो कट भी सके अभी क्योंकि 40 मिनट होने को हैं। तो कल मैं सुबह 8 बजे वेक्टर स्टार्ट करूँगा। मिस नहीं करना किसी भी सूरत में क्लास को। और वेक्टर एक बार समझ में आ गया कोई भूलेगा नहीं, ठीक है ना? वेक्टर बहुत ही आसान है, तुम्हारी फिजिक्स भी आसान होगी उससे, और मैथ तो होगा ही होगा। ये आर्ट वाले ये नहीं समझना आके हमने वेक्टर फिजिक्स साइंस नहीं ली, ये नहीं ली, कुछ भी ना लिया हो, चाहे किसी ने आज तक मैथ में गिनती भी ना आई हो, वो भी वेक्टर जो है इजीली समझेगा। मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा और हर कंसेप्ट को कराऊंगा। तो लेकिन क्लास मिस नहीं करनी। क्लास मिस कर दोगे तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। और मिस नहीं करोगे, रेगुलर करोगे तो इससे आसान फिर को टॉपिक भी नहीं रहेगा। 12वां क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6 इन 6 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाई। उसी तरह से n कितना है? 6। सिंगल डाई है तो 1 2 3 4 5 6। तो थ्रोइंग 2 6 6 आना जो है वो p है। 6 की क्या आ जाएगी? गेटिंग 6। सर 1/6। 1/6 क्यों हो जाए 5/6। तो एट मोस्ट पूछा है इसने बेटा। एट मोस्ट में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और 2, ये तीनों आएंगे। एट लिस्ट 2 में 2 या 2 से ज़्यादा, एट मोस्ट में 2 से कम वाले सारे, 0 वाला भी, 1 वाला भी और 2 वाला भी। कर लोगे अब इसको? 13वां। सर हाँ बेटा। मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम डाई को फेंकते हैं सर, 0 तो आ ही नहीं सकता, तो x इज इक्वल टू 0 कैसे आया? ये 0 वो नहीं है बेटा, ये 0 है अगर 6 एक बार भी नहीं आया। 6 बार फेंकी ना वो डाई को, कितनी बार फेंका है? 6 बार। और एक बार डाई को फेंकते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। तो 6 आना वो सक्सेस मानता है। तो ये कहता है x इज इक्वल टू 0 का मतलब है 6 बार डाई फकाई तो एक बार भी 6 नहीं आया। x इज इक्वल टू 1 का मतलब है डाई को 6 बार फकाया तो एक बारी में 6 आया। x इज इक्वल टू 2 का मतलब है
अगर डाई को 6 बार भगाया गया तो 2 बारी में क्या आया, 6 आया। समझ रहे हो, इस जीरो का ये मतलब है। और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6C0 1/6 की पावर जगह 0 में क्या हैं। अब समझ में आ गया अंजलि? अंजलि पूछ रही थी ना। यस सर। हमने क्या की हैं बेटा, आगे? ठीक है, अब कर लेना इसको। उसके बाद जो 13th क्वेश्चन है, इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स में आर डिफेक्टिव। तो P कितना हो गया 10/100, Q कितना हो गया 90/100। और 12 सैंपल लिए तो N कितना हो गया 12। तो कहता है 9 आर डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी वैन X इज इक्वल टू हमने कितना बताना है 9 वाला। तो 12C 9, 10 की पावर 100 की पावर 9 और 90/100 की पावर 3। ठीक है, 14वां। इन ए बॉक्स 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव। 5 बल्ब लिए गए हैं। तो P कितना हो गया 10 डिफेक्टिव हैं 100 में से। Q कितना हो गया 90/100। N कितना हो गया 5। नॉन इज डिफेक्टिव का मतलब है प्रोबेबिलिटी वैन X इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5C0 10/100 की पावर 0 और 90/100 की पावर 5। ये आंसर आएगा। 15वां, probability that a student is not answering not is not a swimmer is 1/5। स्विमर नहीं है तो Q कितना है 1/5, P कितना है 4/5। देन प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स